श्री दिलीप कुमार त्रिकी। थैंक यू सर। हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में यूएन के समझौते पर 2007 को हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद 10 साल हो गया। 10 साल के बाद हम एक कानून लेके आ रहे हैं। तो इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि हम मेंटल इलनेस पर कितना सीरियसनेस हैं। महोदय, आज हमारे देश में लगभग 5 करोड़ मेंटल प्रॉब्लम है, जिसमें से 2 करोड़ मेंटल इल हैं, जो कि काफ़ी दुख की बात है। आज हमारे 125 करोड़ आबादी में सिर्फ 43 मेंटल हॉस्पिटल हैं, यानी कि 3 करोड़ पर 1 हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी कम है। आज देश की उन्नति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट की सख्त ज़रूरत है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे देश में सिर्फ 6000 डॉक्टर्स हैं, जो कि काफ़ी कम है, और इस हिसाब से उनको डॉक्टर कहा नहीं जाता, उनको डॉक्टर का कंसिडर किया गया नहीं है। यहाँ तक कि उनको पद्मा अवार्ड में भी उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? जैसे मैंने कहा कि जब हम हारने के बाद, मैं भी स्पोर्ट्स में यही देखा हूँ कि हारने के बाद हम साइकियाट्रिस्ट ढूंढते हैं, फेलियर होने के बाद ढूंढते हैं। ऐसे कई केसेस हैं। क्यों ना हम फेलियर होने से पहले हम इसका इंतजाम करें। इसलिए महोदय, हमारे जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी यूथ मेंटल प्रेशर में, डिप्रेशन में, सुसाइड करने के लिए जाते हैं, कि उनमें इतना मेंटल स्ट्रेस लेने के लिए इतना ताकत नहीं होती है। महोदय, फॉरेन में हम सब जानते होंगे कि रिच से रिच जितने भी धनी लोग होते हैं, ज़रूर उनके बेटे को उनका पॉकेट खर्च कमाने के लिए भेजते हैं, इसलिए कि उनका बेटा कल जाके मेंटल स्ट्रांग बन के अपने पैर में खड़े होना है। तो जो कि ये सिखाते हैं, उनका परिवार से ऐसे सीखते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे कुछ नियम लागू होना चाहिए कि हमारे जितने यूथ हैं 18 ईयर्स के बाद मेंटल कैसे स्ट्रांग होना, उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। महोदय, हमारे इंडिया में जितने भी ऑफिस डिपार्टमेंट हैं, इसमें भी कई सारे हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स के लोग हैं। उनको उनके साथ बेइज्जती से बात करते हैं, कई बार ठीक से बात नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इससे और परेशानी उनके अंदर बढ़ जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा जैसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट में एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए कि डेफिनेटली सभी डिपार्टमेंट्स में ये प्रॉब्लम्स है। इस तरीके से डिप्रेशन में लोग आते हैं, ऑफिस आके जाते हैं, टेंशन रहता है, बहुत सारे रहते हैं, तो होते ही होते हैं। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट्स में मेरे ख्याल से एक ऐसे सेल बनाया जाए, जैसे वोमेंस सेल है महिलाओं के लिए, तो ऐसे हर एक डिपार्टमेंट्स पे हमारे जो इलनेस का जो प्रॉब्लम्स है, जितने भी मेंटल प्रॉब्लम है, उनके लिए भी एक सेल बनाया जाए, ताकि वहाँ वो कंप्लेन कर सके, उनका सुधार हो सके। और एक बात सामने आई है कि जितने भी हमारे इंश्योरेंस कंपनी सब है, इंश्योरेंस कंपनी भी कि जिसके पास ये प्रॉब्लम होता है, उनको इंश्योरेंस देने से मना कर देते हैं, जिससे उनका हक नहीं है जीने के लिए। से महोदय, मैं यही कहूँगा कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी आप दबाव डाला जाए कि उनको ट्रीटमेंट से वो ठीक होंगे, ना कि इसका प्रॉब्लम से इंश्योरेंस कंपनी उनको इग्नोर ना कर दें। आखिर में महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे नर्सिंग की ज़रूरत पड़ी है, उनको अच्छी तरह केयर करने की ज़रूरत है, तभी जाके हमारे जितने भी मेंटली प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।